नीतीश के बिगड़े सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्हें खुद साख्ता खुदा होने का गुरूर हो गया था, उनको ये लगता है कि वो किसी का काम करेंगे तो काम होगा, न करेंगे तो वो बेदस्तोपा रहेगा। लेकिन उससे बड़ी बात ये हुई है कि जेडीयू में भी उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। पार्टी की तरफ से भी सफाई दी गई। पार्टी में नए शामिल हुए एक मुस्लिम और बड़े चेहरा पूर्व सांसद अशफाक करीम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म, नीतीश कुमार के काम, नीतीश कुमार की बातों का बयान करते हुए ये एक बात कही है कि नीतीश कुमार की छवि को धक्का लगेगा। मुसलमानों ने इस बार जो वोट दिया है और आइंदा असेंबली के इंतखाब में भी उनको वोट मिल सकता है। उन्होंने सीधे तौर पे देवेश चंद्र ठाकुर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। ये पहले मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने इतनी बेबाकी से आगे आकर अपनी बात कही है। आने वाला वक्त बताएगा उनके लिए ये जिगर का काम कितना कारामद या महंगा पड़ता है। लेकिन मुसलमानों ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और इसके लिए अशफाक करीम मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आइए अशफाक करीम ने जो बातें कही और जितनी बेजिगरी से कही आपको सुनाते हैं। किसी जात बिरादरी और किसी धर्म के बंधुओं का वोट नहीं मिलने की बात कही गई, जिससे मुसलमान बहुत ही आहत हुआ है, मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा है। और उनके साथ साथ यादव भाइयों या कुशवाहा या और भाइयों और जिन लोगों के बारे में भी कहा गया। देखिए, जब भी कोई भी एमपी बनता है तो जाहिर है कि सबका सहयोग 100% वोट किसी को कहीं नहीं मिलता। जब ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वो कामयाब होता है और वो एमपी बनता है। लेकिन तकलीफ की बात ये हुई, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके बारे में यह कहा गया कि वोट नहीं देने का काम किया। हमारा मुराद श्री माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से है। सारे अखबार में, सारे मीडिया में ये बातें आई। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग, मैं और इरशादुल्ला साहब और बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ तकरीबन 10 गाड़ियों से काफ़ी जगह, 15-16 जगह विजिट किया। सीतामढ़ी में भी रहने का मौका मिला, वहाँ भी सीतामढ़ी में ख़ास तौर पर रहे। और अब्दुल सलाम साहब एडवोकेट, जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे अशर एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में। उन्होंने एक बड़ा इंतज़ाम किया, लगभग 1000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया और 99% वहाँ पर मुसलमान भाई मौजूद थे। दूसरी जगह अनवारुल हक साहब के बेटे ने भी ये प्रोग्राम एक जगह किया था, वहाँ पर भी 1000 लोग थे। और ऐसे कई प्रोग्राम हुए जो मुसलमानों के लिए प्रोग्राम थे। और नीतीश जी ने हमेशा यह कहा है, सिर्फ कहा नहीं है बल्कि उन्होंने ये किया है कि सारे, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या जिस जात बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सबके लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। किसी को भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया है। और उनके रास्ते पर ही हम सबों को चलना चाहिए जो उनकी मंशा है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, माइनॉरिटी एजुकेशन का मामला हो, सड़क का मामला हो, जो सबों के लिए है, अक़लियत ही के लिए नहीं है। बिजली का मामला हो, अक़लियत के लिए। आप देख रहे हैं पटना मार्केट के ठीक सामने जो धरोहर था अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो जर्जर हो चुका था, उसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि अंदाज़ा के मुताबिक कि 55 करोड़ रुपया लगाकर उसको बनाने का काम किया। राजनीति के लोग, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उनको मैं उनको नाश्ता करा दूंगा, चाय पिला दूंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। देखिए, कोई वोट दे या न दे, वो सभी के सांसद है। और जो भी सांसद होता है, चाहे जिस पार्टी का हो, वो सभी का सांसद होता है। किसी एक पार्टी का सांसद नहीं होता है, बल्कि सबका सांसद होता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा ज़रूर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे माननीय को, हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी को कोई आहत पहुँचे, तकलीफ पहुँचे। लेकिन मुसलमानों को तो तकलीफ पहुँची है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया,
मैं समझता हूँ कि सबों को तकलीफ पहुंची होगी। इसलिए माननीय सांसद जी को कम से कम माफी मांगना चाहिए ऐसे रात बिरादरी के लोगों से, ऐसे धर्म के रहने वाले लोगों से, कि इस तरह की बात न होनी चाहिए और इससे नुकसान होगा। नीतीश जी जो चाहते हैं वो नहीं पूरा हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि इतने कम दिनों में हम लोगों ने जो काम किया, इतने वोट मिले, और मैं ये कहता हूँ कि अभी असेंबली को वक्त है। अगर हम लोग इस तरह से दौरा करते रहे तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% वोट मिला, कम से कम 5% मिला। मैं समझता हूँ इस तरह से हम लोग दौरा करते रहेंगे तो जेडीयू को नीतीश जी की वजह से, उनके कामों को बताने की वजह से, मुसलमानों को या जनता को बताने की वजह से, मैं समझता हूँ 70-80% वोट जरूर मिलेगा जेडीयू को। मैं ये आशा करता हूँ। और फिर ये बात मैंने पहली बार इस तरह की सुनी है, कभी मैं अकल जब से है इस तरह की बात मैंने नहीं सुना था। बहरहाल ये चूक हो गई होगी, मैं समझता हूँ।